Hello students, we are going to study chapter first of class 8th. Chapter name is How, When and Where. This chapter is all about time, study, and in this chapter we study about basically history and how time is important in our history. About that aspect we clear our concept. इस चैप्टर में हम हिस्ट्री में आने वाले समय के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे कि समय काल का क्या महत्व है हमारे इतिहास में। जैसा कि इस चैप्टर के नाम को आप देख पा रहे हैं, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कैसे, कहाँ और कब इस चैप्टर का नाम है। तो यह बताता है कि मतलब हिस्ट्री का मतलब हमें फैक्ट फाइंड करना होता है, वो डेट फाइंड करना होता है जिस डेट पे कोई एक्टिविटी हुई रहती है। तो अगर हम बात करें कि हमारे देश को फ्रीडम 1947 15 अगस्त को मिली थी, तो वो एक डेट है, हमें वो डेट याद है और उसी डेट को हमें उतना, वो एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो इतिहास में दर्ज है। उस दिन हमारे देश को आज़ादी मिली। इसी तरह बहुत सारे ऐतिहासिक डेट होते हैं, आपने क्लास 7th में पढ़ा हुआ है, आपने शिवाजी की स्टोरी पढ़ी थी, आपने तुगलक की स्टोरी पढ़ी थी, आपने अकबर की स्टोरी पढ़ी, आपने साउथ इंडियन राजाओं की स्टोरी पढ़ी, आपने जाना कि कैसे हिंदुस्तान का निर्माण हुआ इंडस के बेसिस पे। तो आपने टाइम को काफ़ी अच्छे से समझा था पिछले क्लास में कि किस तरह पर्टिकुलर डेट डिसाइड होता है हिस्ट्री में। तो अब उसी को ब्रीफ में पढ़ेंगे यहाँ क्लास 8th के चैप्टर में। तो जैसा कि हम कहते हैं कि पुराने समय में जो हिस्टोरियन थे वो डेट के बारे में फैसिनेटेड थे, मतलब उनको डेट के बारे में आश्चर्य था क्योंकि उनके पास कोई नोट डाउन करने का कोई तरीका नहीं था। ठीक है, सो बेसिकली उनके पास सारे डेट भी वो नोट नहीं कर पाते थे। वो बेसिकली वही डेट नोट करते थे जो जिस राज्य में वो रहते थे, जिसमें बेसिकली उस राजा ने कब क्या क्या अपने जीवन में अचीवमेंट की थी, उसी अचीवमेंट्स को बताया जाता था हिस्ट्री में। बाकी और कोई घटनाएं दर्ज नहीं होती थी क्योंकि उस समय साधन कम थे और राजा अपने जो भी सूचनाएं थी वो शिलालेखों पे इंस्क्रिप्शंस के रूप में दर्ज कराता था। ठीक है, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो एक पर्टिकुलर समय में, एक टाइम ड्यूरेशन में जो चेंज होता है, जो एक टाइम ड्यूरेशन में चेंज होता है, उसी की स्टडी को हम हिस्ट्री कहते हैं। यह इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे पास्ट में फाइंड करेंगे, एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, और कैसे चीज़ें बदल गई। As soon as we compare the past with present, we refer to time we talk for before and after. जैसे ही हम पास्ट और प्रेजेंट की बात करेंगे तो पास्ट के लिए बिफोर आता है और प्रेजेंट के लिए आफ्टर आता है। ठीक है, लिविंग इन द वर्ल्ड वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चन अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम आज के समय में जनरली हम हमेशा नहीं पूछते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चन, जो हिस्ट्री, जो इतिहास से जुड़े प्रश्न होते हैं वो हमेशा हम नहीं पूछते हैं, उसे हम अपने चारों ओर देखते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, हम चीज़ों को बहुत हल्के में लेते हैं। एज इफ़ वी सी हैज़ ऑलवेज बीन वर्ल्ड, हम ऐसे देखते हैं कि चीज़ें हमेशा से वैसी ही रही हैं जैसे आज दिखती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें अपने आप को क्यूरियस रखना चाहिए, अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि हमें और ज़्यादा जानकारी बटोरनी है। हमें बेसिकली क्वेश्चन पूछने चाहिए कि ये चीज़ें कब बनी, क्या इसका महत्व है और कहाँ ये बनी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जब पूछेंगे तो हमारा इतिहास के बारे में ज्ञान बढ़ेगा। जैसा कि हम अगर किसी चाय की दुकान पे जाते हैं जो रोड के किनारे होता है, तो क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में चाय कब आया, लोगों ने कब चाय पीनी शुरू की? पुराने समय में आज से 1800 शताब्दी के पहले तो चाय नहीं पी जाती थी।
लेकिन चाय कैसे भारत में आया और कैसे लोगों को आदत पड़ी, क्या आप इसके बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं? आप जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप अपने ट्रेन के बारे में कभी जानने की कोशिश की है कि कब ट्रेन बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, और कब ये कहाँ से कहाँ चली पहली बार भारत में? तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए। आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो मॉर्निंग में, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि वो न्यूज़पेपर कब बना था, मतलब वो पहला न्यूज़पेपर कब छपा था, और उस पहले न्यूज़पेपर का क्या नाम था, किस जगह पे छपा था? तो ये सारे क्वेश्चन दिखाते हैं कि ये सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के प्रति आपके अटेंशन को दर्शाते हैं अगर आप ये क्वेश्चंस करते हैं। आप ये फिगर देख रहे होंगे जो ऊपर दे रखा है, हिंदुस्तान। तो इसमें दिखाया है कि ब्राह्मण्स ऑफरिंग द शास्त्रास टू द ब्रिटानिया, फ्रंट पीस टू द फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड बाय जेम्स रेनेल। इसमें दिखा रहा है कि ब्राह्मण लोग जो हमारे देश के थे, उन्होंने अपने शास्त्र को ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था, जो इसके अनुसार अपना मैप तैयार किए। ठीक है, इसका मतलब ये इस फिगर से ये दर्शाता है कि भारतीयों ने अपनी इच्छा से अपने एंशियंट टेक्स्ट को, जो अपना जो ऐतिहासिक बुक है, जो मतलब प्राचीन काल की किताबें हैं, वो ब्रिटिशर्स को दे दी, जिससे वो हमारे भारतीय संस्कृति को पे कब्जा कर लिए और यहाँ पर आकर अपना राज हुकूमत चलाने लगे। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जाम्पल है इस चैप्टर का। मैंने आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर के बारे में, बट फिर से शुरू किया गया है, तो आपको डे बाय डे इसमें बताया जाएगा। और मैं आज आपको कहता हूँ कि आप क्या नाम है, मिनिमम 20 मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स फाइंड करिए इसमें से, जो टफ वर्ड मीनिंग हो, जिसकी समझ आपको ना हो, आपको डिक्शनरी से जिसको कंसल्ट करना पड़े, उनकी वर्ड मीनिंग लिखिए और उस वर्ड मीनिंग का अर्थ लिख के उसकी फ़ोटो खींच के इस ग्रुप पे सेंड कीजिए। और आपसे मैं पूछूंगा, रैंडमली आपसे पूछूंगा कि आपको कौन सी वर्ड मीनिंग पता है, कौन सी नहीं पता है। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा और सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, आप इस चैप्टर की स्टडी करिए। कम से कम आपको 4 पेजेस स्टडी करनी है, 4 पेजेस आपको पढ़ लेना है। ठीक है, सो थैंक यू।